Hello guys, welcome back to Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we are starting a new playlist of Big Data. So guys, Big Data की कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। आप सिंपली एक चीज़ ऑब्जर्व करो या फिर सिंपली एक चीज़ सोचो कि सपोज करते हैं यहाँ पे एक विलेज है, एक विलेज में एक लाइब्रेरी प्रेजेंट है। ये क्या है? मेरी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी कौन मैनेज कर रहा है? ये एक पर्सन मैनेज कर रहा है जो लाइब्रेरियन है, जो इस लाइब्रेरी का इंचार्ज है। लाइब्रेरियन इज मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी। अब गाइज ये जो लाइब्रेरी प्रेजेंट है ये एक विलेज में प्रेजेंट है और ये एक स्मॉल स्केल लाइब्रेरी है। इसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स प्रेजेंट है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मैगजीन्स वगैरह प्रेजेंट है। और ये जो ये लाइब्रेरियन पे इंडिविजुअल आते हैं, मतलब स्टूडेंट अगर इस लाइब्रेरियन पे जाएंगे, ये जितनी भी बुक स्टूडेंट लाइब्रेरियन से बोरो करेंगे, ये इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड किसी एक नोटबुक में रखता है। ये नोटबुक में हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है। लेकिन गाइस टाइम के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी? टाइम के साथ ये जो ये विलेज है ये टाउन या फिर सिटी में कन्वर्ट होगी और जो ये लाइब्रेरी है इसमें एम्पल ऑफ बुक्स आ गई। मतलब जो बुक्स की क्वांटिटी है वो बढ़ गई, रेगुलर मैगजीन्स आने लगी, रेगुलर न्यूज़पेपर आने लगे, ई बुक्स आने लगी, डिफरेंट सिस्टम सेटअप हो गए और ये एक लार्ज स्केल लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो ये लाइब्रेरियन था इसे सिंगल हैंडेडली ये नोटबुक में सारी एंट्री या सारे रिकॉर्ड्स रखने बहुत डिफिकल्ट पड़ रहे थे। सो लाइब्रेरियन को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब पहली प्रॉब्लम गाइज आपको पता ही है, पहली प्रॉब्लम क्या है? आप खुद सोचो और बताओ मुझे। फर्स्ट प्रॉब्लम मेरी है कि जो ये लाइब्रेरी है इसमें एम्पल ऑफ डेटा आ रहा है। डेटा कैसे आ रहा है? रेगुलरली जब लाइब्रेरी बड़ी होगी, हमारी लाइब्रेरी का साइज़ बड़ा हो गया और एक हाई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बन गई वो, तो रेगुलर मेरी बुक्स आ रही है, कभी कभी मेरी मैगज़ीन आ रही है, रोज़ मैगज़ीन आ रही है, उसके बाद मेरा न्यूज़पेपर आ रहा है, मेरी ई बुक्स आ रही है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आता जा रहा है गाइस। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आ रहा था, मतलब वॉल्यूम ऑफ डेटा आ रहा था, डैट वाज टू मच गाइस, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा आ रहा था। अब दूसरी मेरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी गाइस, ये जो ये डेटा आ रहा था इसकी वैरायटी क्या है? मतलब आप समझ रहे हो गाइस, कौन सा डेटा किस टाइप का है? मान लो गाइस यहाँ पे नोटबुक्स आ रही है, यहाँ पे बुक्स आ रही है, यहाँ पे न्यूज़पेपर आ रहा है, कभी यहाँ पे ई बुक्स आ रही है। तो ये जो मेरे पे डेटा रेगुलरली आ रहा था, लाइब्रेरियन को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी कि कौन सी वैरायटी का डेटा आ रहा है मेरा। तो सेकंड पॉइंट वी कैन से वैरायटी। लाइब्रेरियन को वैरायटी ऑफ डेटा को सेग्रीगेट करने में या डिफ्रेंशिएट करने में या सॉर्ट करने में बहुत डिफ़िकल्ट आ रही थी। सो अब आप सिंपल कॉन्सेप्ट सोचो। अब हमने दो चीज़ देख ली कि मेरा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है और डेटा मेरा डिफरेंट टाइप का आ रहा है, डिफरेंट टाइप की बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आ रही है। लेकिन गाइज ये कब आ रहा है? ये मेरा रोज़ आ रहा है। रोज़ का इन द सेंस क्या है, जो ये मेरा डेटा है ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मेरे पास आ रहा है। इट इज़ कमिंग टू मी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रोज़ आ रहा है गाइज ये डेटा मुझे मेरे पास। सो थर्ड पॉइंट आई कैन राइट एज वेलोसिटी। मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिख दिया? आई एम राइटिंग थर्ड पॉइंट एज वेलोसिटी। तो गाइज अब एक प्रॉब्लम आप और सोचो, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम डिस्कस कर ली कि पहला लाइब्रेरी बहुत बड़ी होगी, डेटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ डेटा आ रहा है, डेटा बहुत स्पीड से आ रहा है, वेलोसिटी से आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखो, मान लो अगर मेरे पे 100 बुक्स आई तो क्या वो सेफली मेरे पास पहुँची या नहीं पहुँची? आर यू गेटिंग द थिंग? अगर ये 100 बुक्स मेरे पे सेफली नहीं पहुँची तो मुझे उन्हें डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो गाइज एक पॉइंट आता है यहाँ पे वेरासिटी। अभी ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, आप उसकी चिंता मत करो। ये हो गया मेरा वेरासिटी। और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है? वैल्यू। सो वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब गाइस सिंपली ये है कि जो मेरे पे ये बुक्स हैं, अगर मैं एज अ स्टूडेंट ये बुक्स रीड कर रहा हूँ तो क्या मुझे इससे कुछ आउटकम मिल रहा है? क्या मेरी नॉलेज इनहेंस हो पा रही है? क्या मैं इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूँ? आर यू गेटिंग द गाइस ये स्टोरी मैंने क्यों बताई आपको? क्योंकि नॉर्मल जो डेटा होता है, नॉर्मल डेटा का मतलब क्या है? नॉर्मल डेटा का मतलब सिंपली यह है, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट और फिगर। कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम सराउंडिंग में देख रहे हैं, एवरीथिंग इज डेटा। लेकिन गाइस यहाँ पे बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है। बिग मतलब बड़ा, डेटा मतलब जो मैंने आपको बताया इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स और फिगर। तो बिग डेटा के केस में क्या होता है, जो मेरा डेटा होता है, जैसे अगर मैं सिंपली आपको बोल दूं 100 GB ऑफ डेटा है, तो 100 GB ऑफ डेटा बिग डेटा होगा या नहीं होगा? गाइज आप इसे बिग डेटा नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो एक सिंपल डेटा हो गया। जैसे 100 GB का एक फाइल होगी, ये रखा हुआ है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिग डेटा। तो बिग डेटा को हम बेसिकली 5 B's से कैरेक्टराइज करते हैं। जर्नली से
हम 3 वीज से भी कर देते हैं, 5 वीज से भी कर देते हैं और 7 वीज से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन ये 5 वीज आर द मोस्ट सुटेबल थिंग टू डिफाइन द टर्मिनोलॉजी बिग डेटा। तो बिग डेटा को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम, कि मेरा डेटा कितनी बड़ी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, आर यू गेटिंग द थिंग। सेकंड इज वैरायटी, मेरा डेटा किस टाइप का है। अब अगर हम कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो मेरा डेटा 3 तरीके का हो सकता है। फर्स्ट इज माई स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेकंड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड थर्ड इज माई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। थर्ड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो आपने फिजिक्स में देखा होगा। लेकिन गाइस वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी का बेसिक मतलब है कि मेरा कितनी स्पीड से मेरा डेटा आ रहा है और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मेरा डेटा आता जा रहा है। आर यू गेटिंग द थिंग? मान लो अगर मेरे पे 10 GB डेटा रोज आ रहा है तो दैट इज अ बिग डेटा, क्योंकि वो मेरे पास रोज आ रहा है एंड ओवर द टाइम इट विल बी कलेक्टिवली गैदर्ड। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? वेरासिटी का। वेरासिटी बेसिकली टेल्स मी द एक्यूरेसी, मतलब जो मेरा डेटा आ रहा है वो कितने एक्यूरेट है और कितना वो सही है। फिफ्थ इज माई वैल्यू। वैल्यू क्या बताता है गाइज? वैल्यू बेसिकली टेल्स मी वेदर आई एम एबल टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा और नॉट। हम ये इतनी तामझाम कर क्यों रहे हैं गाइज? वाई वी आर डूइंग ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग? हम इतना सारा डेटा इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वट वी वॉन्ट टू डू, वी वॉन्ट टू एनालाइज द डेटा। एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे हम? एनालाइज करने के बाद हम बिजनेस आउटकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लाइब्रेरियन ने लाइब्रेरी खोली हुई है। अब ये लाइब्रेरियन के पास जो डेटा होगा, इससे ये चीज़ आराम से बता सकता है कि कौन से ऑथर की बुक सबसे ज़्यादा फेमस है, या अगर किसी को फिजिक्स की बुक ले जानी है तो सारे स्टूडेंट में से मैक्सिमम स्टूडेंट कौन सी फिजिक्स की बुक ले जा रहे हैं या कौन सी चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? इस पर्टिकुलर डेटा सेट जो उसके पास है उसे ऑब्जर्व कर रहा है और उसी की ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ बिजनेस आउटकम या फिर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है। सो दैट इज कैरेक्टराइज एज वैल्यू। सो बिग डेटा को हमने 5 वीज से कैरेक्टराइज किया हुआ है। सो हम बिग डेटा को क्या बोल सकते हैं? बिग डेटा को हम बेसिकली बोल सकते हैं डेटा दैट इज सो ह्यूज एंड दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड ऑन अ सिंगल कंप्यूटर कैन बी कंसिडर्ड एज माई बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब क्या है? बिग डेटा कैन बी सिंपली रिप्रेजेंटेड एज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड on a single system, cannot be processed on a single system। मैं एक सिंगल सिस्टम में इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता। सो गाइज अब हम एक काम करते हैं, ये सारे पॉइंट अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट इज माई वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम मीन्स डेटा दैट इज सो ह्यूज दैट इट कैन नॉट बी स्टोर्ड or processed on a single computer। Are you getting the guys? Data that is so huge that it cannot be stored or processed on a single system, Are you getting the thing? So now लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। गाइज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट, नॉट इवन थाउजेंड्स, लाख और मिलियंस ऑफ अकाउंट आर देयर। सो उन सब का डेटा कैसे हम स्टोर करेंगे? सो वी स्टोर दैट डेटा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर अक्रॉस वेरियस सिस्टम और वेरियस क्लस्टर। सो उसे हम वॉल्यूम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज माई वेराइटी। वेराइटी मतलब क्या है गाइज? कि कितनी वैरायटी, कितने टाइप्स का डेटा आ रहा है। गाइस जो हमारे पे डेटा आ रहा है वो डिफरेंट टाइप का आ सकता है। डेटा कैन बी प्रेजेंट इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। सो डेटा हम बेसिकली 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। वन इज माई स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनदर वन इज माई सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड थर्ड इज माई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो गाइज इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ माई स्ट्रक्चर्ड डेटा, व्हाट इज़ माई सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, व्हाट इज़ माई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या है गाइज? स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब ये है कि आपने डेटा देखा होगा, जैसे कि जब भी आप टेबल वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, रिलेशनल डेटाबेस में आपने देखा होगा, जोन सा डेटा जिसके पास एक स्कीमा एसोसिएटेड होगा, विच हैज़ अ स्कीमा एसोसिएटेड विद इट इज़ नोन एज
स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे अगर आपका एक टेबल है, टेबल में क्या है, डिटेल प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका नेम हो गया, यहाँ पे आपकी आईडी होगी, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया, नंबर। तो गाइज इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉपर स्कीमा है। स्कीमा मतलब क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, कि यहाँ एक कॉलम में नेम आएगा, दूसरे में आईडी आएगा, तीसरे में नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे नेम ले लूँ मैं ABC, इसकी आईडी 1 होगी, नंबर इसका हो गया 701, BCA 2702। सो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है मेरा स्ट्रक्चर डेटा का। सो आप स्ट्रक्चर डेटा को क्या बोलोगे, एनी डेटा दैट हैज़ अ स्कीमा एसोसिएटेड विद इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर डेटा। वेयर सेमी स्ट्रक्चर डेटा का केस में क्या होगा गाइज, यहाँ पे स्कीमा तो होगा लेकिन पार्शियल स्कीमा होगा, पार्शियल स्कीमा होगा। पार्शियल स्कीमा का बेस्ट एग्जांपल क्या देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपने जेसन डेटा देखा होगा, आपने XML डेटा देखा होगा। सो ये क्या है, मेरा एग्जांपल है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का। सो आपने एक एग्जांपल और देखा होगा इसमें, जैसे अगर हम CSV में डेटा स्टोर करते हैं, CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जैसे ABC, BCA, MOP, जैसे नेम हो गया, ये रोल नंबर हो गया। रोल नंबर तो चलो रोल नंबर हो सकता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, या फिर आप इसे ले लो नेम, मिडल नेम, और ये हो गया आपका लास्ट नेम। इस तरीके से आप ये चीज़ देख लो। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। सो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली मीन्स दैट हैज़ गॉट अ पार्शियल स्कीमा एसोसिएटेड विद इट। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के केस में क्या होगा, एनी डेटा दैट हैज़ नो स्कीमा एसोसिएटेड विद इट, इट इज़ नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नो स्कीमा एसोसिएटेड विद इट, नो स्कीमा एसोसिएटेड विद इट। आपको आया कॉन्सेप्ट समझ में। एग्जाम्पल इसका ले लो, अगर आप एक ऑडियो देखोगे, ऑडियो भी तो क्या है, ऑडियो एक डेटा है मेरा, वीडियो क्या है मेरा, एक डेटा है। सो ये बेसिकली मेरा 3 टाइप में सारा डेटा क्लासीफाई हो गया। इन 3 टाइप में ही सारा डेटा आएगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज माय वेलोसिटी। वेलोसिटी का मेन मीनिंग क्या है, वेलोसिटी का मेन मीनिंग है कि मेरे जो सिस्टम में डेटा आ रहा है वो कितनी स्पीड से आ रहा है। आर यू गेटिंग द थिंग, हाउ मच डेटा इज कमिंग टू मी एट व्हाट पर्टिकुलर स्पीड कैन बी कंसिडर्ड एज वेलोसिटी। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज होते हैं और अमेजोन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल होती है, तो उसमें क्या होता है, रेगुलर आइटम सेल होते रहते हैं। अब मान लो मेरे पे एक बिजनेस रिक्वायरमेंट आ गई और मुझे बतानी है कि बिग बिलियन डेज में पहले के 1 घंटे में कितने आईफोन सोल्ड हुए। मान लो 2 लाख आईफोन सोल्ड हुए, तो मुझे वो बताना है कि कौन सा मॉडल आईफोन का किस रेट और किस प्राइस में सोल्ड हो रखा। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो सिस्टम होगा वो ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड या फिर डिफरेंट स्पीड से, एक वेलोसिटी से जो मेरा डेटा आ रहा है, क्या मेरा सिस्टम उसे पर्टिकुलरली प्रोसेस कर पा रहा है और क्या मैं उससे कोई बिजनेस आउटकम या फिर कोई वैल्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज माई वेलोसिटी। सो गाइज माई नेक्स्ट पॉइंट इज वेरासिटी। वेरासिटी का बेसिकली मीनिंग क्या है, वेरासिटी मीन्स माई एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ डेटा। जैसे कि हमारा डेटा आ रहा है, डेटा हमेशा सही फॉर्मेट में होगा या नहीं होगा वो श्योरिटी नहीं है। डेटा कैन बी इन अनकरेक्ट फॉर्मेट ऑल्सो, इनकरेक्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है डेटा। जैसे कि मेरे पे करप्टेड डेटा आ गया या फिर कुछ रिकॉर्ड्स गायब हो गए। सो डेटा हमेशा सही फॉर्मेट में आए ये श्योरिटी नहीं है। सो वेरासिटी टेल्स द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ द डेटा, और यू कैन से बेसिकली टेल्स मी द क्वालिटी ऑफ द डेटा, कि मेरी डेटा की क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट वी इज़ वैल्यू। सो गाइज वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू बेसिकली मीन्स जो भी मेरा ये डेटा आ रहा है, क्या मैं इस डेटा के थ्रू कुछ आउटकम जनरेट कर सकता हूँ, कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन जनरेट कर सकता हूँ। मान लो कि मेरे BBD सेल हुई, बिग बिलियन डेज में, मैंने देख लिया कि पहले 1 घंटे में 2,50,000 आईफोन सोल्ड हुए हैं, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, उनमें से कितने लोगों ने HDFC के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है और कितनी पेमेंट सक्सेसफुल हुई या फिर कितनी पेमेंट फेल्ड हुई, मेरे पे कितना ट्रैफिक आ रहा है सिस्टम में, क्या मैं ये पर्टिकुलर चीज़ बता पा रहा हूँ अपना डेटा को एनालाइज करके, क्या मैं उसे कोई वैल्यू गवर्न कर पा रहा हूँ। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। सो गाइज इन 5 V's के थ्रू ही हम अपने बिग डेटा को क्लासीफाई करते हैं। बिग डेटा का मतलब बड़ा डेटा तो हो गया, लेकिन आपको ये चीज़ समझ आई, और ये चीज़ आपको पहले से ही पता है कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो एक सिंगल कंप्यूटर में वो चीज़ पर्टिकुलरली पॉसिबल नहीं हो पाएगी, चाहे आप सुपर कंप्यूटर भी ले लो। ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स हमारे डेटा की क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, एंड दिस पर्टिकुलर टेक स्टैक विल बी इन डिमांड एंड विल बी इन रिक्वायरमेंट। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन।
I'll see you in my next video. So stay tuned.